साईं बाबा से जो भी मिलने आता था, चाहे वो भक्त किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, बाबा उस पर हमेशा दया और उस पर कृपा करते थे और जो भी उसकी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करते थे। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेजी अफसर यानी कि एक अंग्रेजी अफसर और उसकी पत्नी यानी कि एक कपल आया बाबा के दर्शन करने, और फिर क्या क्या बातें हुई वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मिस्टर कर्टिस नाम के मुंबई के रेवेन्यू कमिश्नर थे। मतलब वो इतने ऊंचे ओहदे पर थे क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी अफसर थे मिस्टर कर्टिस और मुंबई में रेवेन्यू कमिश्नर के पद पर तैनात थे। और क्योंकि मुंबई जो एरिया है, मुंबई के आसपास का एरिया है, वहाँ पर शिरडी से जुड़ी हुई बातें, बाबा से जुड़ी हुई बातें बहुत तेजी से फैल रही थी। एक समय ऐसा आया जब मिस्टर कर्टिस को ये बातें बहुत आने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो और उनकी पत्नी मिसेस कर्टिस शिरडी जाएं और साईं बाबा को देखें। अब क्योंकि वो अंग्रेज थे, उनका रिलीजन अलग था, तो उस हिसाब से उनको इन बातों पर यकीन तो इतना नहीं था, लेकिन उनको ऐसा था कि क्योंकि साईं बाबा का नाम इतना फैल रहा है दुनिया में, तो इस समय पर मुझे उनको जाकर शिरडी में देखना चाहिए, ताकि अगर कोई बात होती है तो मैं आगे बता पाऊँ कि मैंने एक फ़कीर थे साईं बाबा, उनको शिरडी में देखा। तो बस उसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ थी मिसेस कर्टिस, वो ये सोच के जा रही थी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उनके मन ही मन में कहीं ना कहीं बाबा के प्रति श्रद्धा और जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। रीज़न वही था क्योंकि वो एक अलग धर्म से आती थी और अंग्रेज थी, तो उस वजह से उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। वहीं मिस्टर कर्टिस और मिसेस कर्टिस दोनों कपल बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी गए। अब हुआ ये कि मिस्टर कर्टिस क्योंकि कमिश्नर थे, तो जब ये शिरडी पहुंचे तो इनके साथ और भी ऑफिशियल्स जो थे, इनके बॉडीगार्ड और जो भी तमाम जो अफसर होते हैं वो इनके साथ गए दर्शन करने के लिए। वहीं शिरडी पहुंचने के बाद मिस्टर कर्टिस और मिसेस कर्टिस द्वारका माई के पास खड़े थे और उनका जो सर्वेंट है वो भी वहीं पर खड़ा था। इतने में ही बाबा का एक भक्त बाबा के लिए आरती के लिए थाली लेकर जा रहा था वहां से। जब वो थाली लेकर जा रहा था तो उनके सर्वेंट ने बहुत रौब से, मतलब क्योंकि उनका अफसर आया था, तो रौब से पूछा उस व्यक्ति से कि तुम क्या साईं बाबा से मिलने जा रहे हो। उस भक्त ने इन कमिश्नर्स को देखा, इन ऑफिसर्स को देखा जिन्होंने ऑफिशियल वर्दी पहन रखी थी, तो वो एकदम रुक गया। उसने कहा कि हाँ, मैं साईं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तब उस सर्वेंट ने, उस नौकर ने कहा कि तुम्हारे साईं बाबा से कहना कि मेरे अफसर आए हैं, मुंबई के बहुत ऊंचे लेवल के अधिकारी आए हैं, वो तुम्हारे साईं बाबा से मिलना चाहते हैं। अब ये सुनकर जो भक्त था उसने कहा कि मुझे नहीं लगता बाबा आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि बाबा उन्हीं से मिलना चाहते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं और जिनमें पोलाइटनेस होती है, बोलने का एक अच्छा तरीका होता है, और जो शांत होते हैं, अपने अहंकार में नहीं रहते। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस कर्टिस भी हैरान रह गए और वो सर्वेंट भी हैरान रह गया। फिर भी उसने बोला कि ठीक है, अगर आपका ऐसा कहना है तो मैं बाबा को संदेश दे दूंगा कि आप लोग उनसे मिलने आए हैं। उसने बाबा को जाकर संदेश दिया। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप बाबा से मिलने जा रहे हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका रिलीजन और आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते और आप किस ओहदे पर हैं, इसको अपने घर पर रख के ही जाना चाहिए, क्योंकि बाबा जो होते हैं उन्हें अहंकार से सख्त नफरत है। अच्छा, दूसरी तरफ घटना ये हुई कि जब वो रास्ते में आ रहे थे, मिस्टर और मिसेस कर्टिस पहुंचे नहीं थे, तब बाबा ने अपने भक्तों से कहा, जब उनके भक्त उनके आसपास बैठे हुए थे, तब बाबा ने कहा कि धूर्त लोग मुझे देखने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे गुजारिश करने आते हैं, लेकिन मैं भी एक आम इंसान की तरह हूँ, मेरी भी अंग आम इंसानों की तरह हैं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मुझसे मिलने आ रहे हैं। बाबा ने ये बात बोली थी। अब ये बात वो भक्त समझ नहीं पाए कि बाबा किसके बारे में कर रहे हैं, और ये बात तब थी जब मिस्टर और मिसेस कर्टिस रास्ते में थे और वो शिरडी आने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बाबा जानते थे कि जो मिस्टर कर्टिस हैं उनको तो अपना थोड़ा सा अहंकार है कि वो एक ऊंचे ओहदे पर हैं, वहीं मिसेस कर्टिस जो हैं उनको थोड़ा बहुत श्रद्धा है, वो भी अपने उनके पास कोई संतान नहीं है, उस वजह से। अब हुआ ये कि जब मिस्टर और मिसेस कर्टिस द्वारका माई के बाहर पहुंचे तो उन्होंने उस भक्त से कहा, और वो भक्त ने बाबा को जाकर ये बात बताई।
और बाबा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और बाबा अपनी दिनचर्या के हिसाब से बाहर निकल के आए, क्योंकि उन्हें भिक्षा लेने जाना था। भिक्षा लेने के लिए उनका जो टाइम है वो हो रहा था। हमेशा बाबा की दिनचर्या रहती थी, वो 4 या 5 घरों से जाके भिक्षा लेकर आते थे और फिर द्वारका माई में बैठते थे। जब वो द्वारका माई के बाहर खड़े हुए थे सब अफसरों के साथ, मिस्टर और मिसेस कर्टिस, तो बाबा बाहर निकल के आए और उनके सर्वेंट से कहा कि अभी समय नहीं हुआ है फ़कीर से मिलने का, आधे घंटे रुको आप। ये कह के बाबा वहाँ से चले गए। अब मिस्टर और मिसेस कर्टिस बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि वो एक अफसर थे और अफसर के साथ साथ वो विदेशी व्यक्ति थे और उनको, क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, तो उनका ये रुतबा रहता था कि अगर वो कोई काम करना चाह रहे हैं तो कोई व्यक्ति और ख़ासकर इंडियंस उनसे किस तरह से पेश आए या फिर वो उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। वो इतने दूर से आए हैं और वो मुंबई के रेवेन्यू कमिश्नर हैं। खैर बाबा तो ये बोल के चले गए और वो वहीं खड़े रहे। अब क्योंकि वो जो कपल था उनको एक संतान के लिए बाबा से गुहार लगानी थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब बाबा भिक्षा लेके जल्दी ही आ गए, आधे घंटे से पहले ही आ गए और अंदर जाके बैठ गए। फिर बाबा ने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा। दोबारा उनके सर्वेंट से उन्होंने कहा कि तुम बोलो बाबा से कि हमें अंदर आने दें, उनसे पूछने दें, और ऐसा करके उन्होंने कहा। जब उस सर्वेंट ने दोबारा जाके पूछा तो बाबा ने कहा कि अभी 1 घंटा और रुको, अभी तुम्हारा मुझसे मिलने का समय नहीं हुआ। मिस्टर कर्टिस जो थे वो बहुत हैरान हुए और वो दंग रह गए। उनको अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि उन्हें इतनी देर वेट कराया जा रहा था, वो भी एक छोटे से गांव में जहां पर वो खुद मिलने आए थे और साईं बाबा के दर्शन करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। पर बाबा ने उन्हें इजाज़त नहीं दी और उन्हें बोला कि 1 घंटा और वेट करें। वहीं बाबा की आरती का समय हो गया और सब भक्तों ने बाबा की आरती की और वो लोग बाहर खड़े द्वारका माई के वेट ही कर रहे थे। आरती करने के बाद जब काका साहब दीक्षित वहां से जा रहे थे तो वो जो सर्वेंट है उसने काका साहब दीक्षित के पास गया और उनसे बोला कि मेरे जो मालिक हैं मिस्टर एंड मिसेस कर्टिस, ये बाबा से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कब से आधा घंटा 1 घंटा करके उन्हें रोक रखा है। प्लीज़ आप बाबा से जाके गुहार कीजिए कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। फिर काका साहब दीक्षित उन्हें समझाते हैं कि शिरडी में खासकर बाबा से मिलने कोई आता है तो उसको ना तो बाबा से ऑर्डर प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, ना बाबा को ऑर्डर देने की ज़रूरत होती है। वो अगर सच्चे डिवोशन से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से अगर बाबा से मिलने आया है तो वो बाबा से जाकर मिले, उनसे बात करे, बाबा उसको गले से लगा लेंगे। और अगर आप पोलाइट नहीं हुए, अगर आप अपने बोलने के अहंकार में रहे और अपने जो पद है उसके अहंकार में रहे, तो बाबा कभी भी स्वीकार नहीं करते इस बात को। अब ये बात उन अंग्रेज कपल को समझ में आई कि आखिर बाबा उन्हें क्यों नहीं अंदर आने दे रहे। अब ये सुन के जो वो कपल था वो अंदर गया द्वारका माई में और बाबा के उनने दर्शन किए। और क्योंकि उनको समझ में आया था कि यहाँ पर ऑर्डर से और अहंकार से तो काम नहीं बनेगा, आपको विनम्र होके ही बाबा से मिलना पड़ेगा और उनके दर्शन करने पड़ेंगे, या फिर किसी भी संत से मिलना पड़ेगा अपना पद छोड़कर। फिर वो द्वारका माई के अंदर गए और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। मिस्टर कर्टिस एक तरफ खड़े थे और मिसेस कर्टिस दूसरी तरफ खड़ी थी। वहीं मिसेस कर्टिस जो थी वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रही थी कि बाबा हमारी मनोकामना सुने और हमें एक बच्चे का आशीर्वाद दें। दूसरी तरफ मिस्टर कर्टिस को इतना विश्वास नहीं था, बट वो सामने देखकर बाबा को प्रसन्न थे। उस वक्त बाबा बोलते हैं कि ये धूर्त लोग मेरे दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सबका मालिक है, भगवान सबका मालिक है और वो सबकी मनोकामना पूरी करेगा। ये शब्द बाबा ने जैसे ही कहे और मिस्टर कर्टिस और मिसेस कर्टिस को जब इस बारे में बताया गया कि बाबा ने ऐसा कहा है, तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो मन ही मन इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपनी ही मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वो बाबा ने सुनी और कोई ना कोई इंडिकेशन से उन्हें कहा। धूर्त कहने का बाबा का अर्थ ये था कि ये लोग जो अपनी इच्छा के लिए ही किसी पर विश्वास करते हैं और सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए ही किसी से मिलना चाहते हैं, वो लोग चालाक होते हैं। तो बाबा का कहीं ना कहीं ये मतलब भी था, और ये भी मतलब था कि उन्हें विनम्र होना चाहिए था, तब बाबा उन्हें पहली बार में मिल लेते।
आप अफसर होंगे, कमिश्नर होंगे, आप कुछ भी होंगे, पर वो कोई मायने नहीं रखता जब आप किसी संत के दरबार में जा रहे हैं। ये सुन के वो खुश हुए और ठीक 10 महीने बाद उनको एक बेटे की प्राप्ति हुई, जिसको लेकर वो शिरडी भी आए और दर्शन भी कराए उनने उस बच्चे को बाबा ने फिर दोबारा उन्हें आशीर्वाद दिया। तो बाबा ने इस कहानी से ये प्रूफ किया कि अगर आप विनम्र हैं और श्रद्धा है मन में और सच में अगर आप बाबा से प्रेम करते हैं, तो उसके बाद आपको किसी पद, किसी ओहदे, किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। जो कि बाबा हमेशा कहते थे कि तुम सच्चे डिवोशन के साथ ही मेरे दर्शन करने आओ, मैं बाकी किसी महान पंडित के जैसे नहीं हूँ कि आप मुझे बड़े बड़े तोहफे लेकर आओ। अगर आप सच्ची श्रद्धा से आएंगे, मैं उसमें ही खुश हो जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। इस कहानी से हमें समझने को मिलता है कि आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी ओहदे के हैं, बट जब आप बाबा के सामने जा रहे हैं तो बहुत ही विनम्रता के साथ सर झुका के हमेशा खुद को एक आम व्यक्ति समझकर उनके सामने जाइए। अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार को घर छोड़ के जाइए। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी सुनना पसंद होगी। इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।